वेलकम दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे हिस्ट्री के राजाओं से जुड़ा है। क्यों हमारे पुराने जमाने के राजा मल्टीपल शादियां करते थे? क्या इसके पीछे सिर्फ एक रीजन था? चलिए इस रॉयल जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि इन शादियों के पीछे क्या मोटिव्स थे। हम फेमस राजाओं के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जैसे शिवाजी महाराज और भी कई महान राजा। हम शिवाजी महाराज की बात करें तो शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा एम्पायर की स्थापना की थी, उन्होंने भी कई शादियां की थी। उनकी 8 वाइफ्स थीं और सबसे फेमस थी साईबाई निम्बलकार। तो क्यों शिवाजी महाराज ने मल्टीपल शादियां की? सबसे पहला रीजन था पॉलिटिकल अलायंसेस। उन दिनों में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए शादी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी। शिवाजी महाराज ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने और सिक्योर करने के लिए कई राजाओं और सरदारों की बेटियों से विवाह किया। जब शिवाजी महाराज ने साईबाई से शादी की तो ये निम्बलकर फैमिली के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाने का जरिया था। इसी तरह उनकी दूसरी वाइफ्स भी अलग अलग पावरफुल फैमिलीज से थीं, जो उनके राज्य के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सपोर्ट लाई। अब हम मुगल सम्राट अकबर की बात करते हैं। अकबर ने भी कई शादियां की थी। उनकी हर शादी का अपना एक अलग पॉलिटिकल मोटिव था। सबसे फेमस थी मरियम उज जामनी, जो जोधा बाई के नाम से भी जानी जाती है। अकबर ने उनसे शादी करके राजपूताना के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाया। दूसरा रीजन था सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। अकबर का ध्यान सिर्फ राजनीति पर नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने एम्पायर में सोशल हार्मनी और कल्चरल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा दिया। उनकी कई वाइव्स अलग अलग रिलीजन्स और कम्युनिटीज से थीं, जो उन्होंने अपने एम्पायर को कल्चरली रिच और डाइवर्स बनाने के लिए किया। राजा रणजीत सिंह, पंजाब के महान राजा, जिन्होंने सिख एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, उन्होंने भी कई शादियां की थी। उन्होंने टोटल 20 वाइव्स की थी और इनकी शादियों के पीछे भी कई रीजंस थे। एक और इम्पोर्टेंट रीजन था कंसोलिडेशन ऑफ पावर। हर शादी से राजा अपने एरिया और इन्फ्लुएंस को बढ़ाते थे। राजा रणजीत सिंह ने अपनी शादियों के जरिए पंजाब के अलग अलग रीजन्स और पावरफुल फैमिलीज को अपने अंडर लाया, जो उनके एम्पायर के कंसोलिडेशन में मददगार साबित हुआ। विजयनगरा एम्पायर के महान राजा कृष्णा देवा राया ने भी कई शादियां की थी। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटेजिक मैरिजेस की। उनकी एक वाइफ तिरुमाला देवी थी, जो तमिलनाडु के एक पावरफुल फैमिली से थी, और दूसरी वाइफ चिना देवी थी, जो आंध्र प्रदेश के एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थी। एक और रीजन था इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जब राजा किसी दूसरे राजा या पावरफुल फैमिली से शादी करते थे तो उनके इकोनॉमिक टाइज भी स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। कृष्णा देवा राया ने अपने राज्य के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऐसे अलायंसेस बनाए जो ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भी कई शादियां की थी और इन शादियों का उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजीज में इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने पंजाब में अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए और अपने एनिमीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैरिजेस की। एक और सिग्निफिकेंट रीजन था एंश्योरिंग सक्सेशन। राजा अपने डायनेस्टी को सिक्योर करने के लिए कई शादियां करते थे। मल्टीपल वाइव्स होने का मतलब था ज्यादा हेयर्स, जो उनके लेगेसी को आगे ले जा सकते थे और राज्य में स्टेबिलिटी बना सकते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने भी मल्टीपल मैरिजेस की थी। उन्होंने भी अपने फादर के फुटस्टेप्स पे चलते हुए स्ट्रेटेजिक मैरिजेस की, जो उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजीज का एक हिस्सा थी। कभी कभी शादियों के पीछे पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड अफेक्शन भी रीजन होता था। राजाओं का पर्सनल लाइफ और उनकी चॉइसेस भी इन डिसीजंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। संभाजी महाराज की कई शादियां इनके पर्सनल प्रेफरेंसेस का रिजल्ट थी, जो उन्होंने अपनी पसंद और अपने मनपसंद इंडिविजुअल से की थी। मल्टीपल शादियां करते थे। हर शादी का अपना एक अलग राजनैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व होता था। ये मैरिजेस सिर्फ राजा की पर्सनल लाइफ का पार्ट नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें